दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाली हूँ। जब एक फैमिली के हालात बहुत ज़्यादा खराब होते हैं ना, तो उसका जो हालात खराब होने के बाद जो सबसे ज़्यादा असर होता है ना, ज़्यादातर औरतों पे पड़ता है। कई केसेज़ में, मैक्सिमम केसेज़ में। तो आज एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसा ही एक्सपीरियंस मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जिसमें जब उनकी लाइफ में इतने सारे मतलब हालात खराब थे और उसकी जो परेशानियाँ थी, वो सब उस लेडी को झेलनी पड़ रही थी। वो कैसे उस परेशानी से निकली और नाम जब से वो किस तरह इस परेशानियों को सॉर्ट आउट कर पाई। हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपके सामने बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ, जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो टिल एंड जरूर बने रहना। और साथ में अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको एक सबसे अच्छी बात बताने वाली हूँ, एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। अभी बहुत सारे कमेंट्स कुछ क्वेश्चंस के भी आने लगे हैं। कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है सभी कमेंट्स का आंसर करना। तो मैंने बहुत अच्छा एक प्लान सोचा है कि जो भी हमारे क्वेश्चन एंड आंसर होंगे उनका डायरेक्टली हम क्वेश्चन आंसर सेशन लिया करेंगे, जो कि सिर्फ मेंबर्स के लिए हुआ करेगा। तो मेंबरशिप जो कि सिर्फ 29 रुपीज पर मंथ से शुरू है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको जो फायदे हैं वो मिलेंगे। आप वीकली अपने क्वेश्चन एंड आंसर मतलब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको एस्ट्रो टिप्स मिलेंगे। आपको कुछ और अच्छे ऐसे टिप्स मिलेंगे। अगर आपका कोई परेशानी है तो आप वो अपनी क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। और कुछ ऐसे स्पेशल वीडियोस बना करेंगी जो कि सिर्फ हमारे मेंबर्स के लिए हुआ करेगी। तो आज ही आप जाइए और मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, ये जो एक्सपीरियंस है ये है मीना का। मीना की शादी को 7 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसके पति अमित ने काम पर जाना ही बंद कर दिया था। कोई नौकरी टिकती ही नहीं थी। कभी कहता बॉस ठीक नहीं है, कभी कहता काम पसंद नहीं है, कभी कहता कि ये जॉब तो मेरे लायक है ही नहीं। और आखिर में उसने अपना वो काम ढूंढना ही बंद कर दिया। घर का पूरा खर्च, बच्चों की पढ़ाई, बिजली पानी के बिल, सब कुछ मीना अकेले ही संभाल रही थी। सुबह से रात तक वो मेहनत करती, सिलाई, ट्यूशन और लोगों के घर जा जाकर भी काम करती थी। जैसे होता है ना, कुछ कुछ काम अगर दे दिया जाए 500-600 रुपए पर काम के मिल जाते थे, इस तरह से। पर सोचिए, एक औरत अकेली कितने दिन तक ये सब एक फैमिली का पालन पोषण कर सकती थी। थकान तो शरीर से मिट जाती थी, लेकिन मन की थकान जो मन में उसके ये रहने लगा था कि अब मुझे फुल टाइम फुल लाइफ टाइम इस तरह से काम करना पड़ेगा। मीना कई बार पति से कहती, तुम भी कुछ काम कर लो, मेरा बोझ हल्का कर दो। लेकिन अमित गुस्से से कहता, मुझे मत सिखाओ, मैं जानता हूँ मुझे कब क्या करना है। बस जब भी ये बात छिड़ती, बस लड़ाई ही होनी थी। धीरे धीरे घर का माहौल इतना खराब हो गया कि मीना को लगता था उसकी जिंदगी अंधेरे में डूब गई है और कभी सुबह होने का नाम ही नहीं लेगी। एक दिन ऐसे ही मीना अपनी एक पड़ोसन के पास गई। उसने देखा कि जो पड़ोसन है वो सुबह शाम जैसे भगवान जी का नाम लेती है, भगवान जी का नाम जप करती है, और उसके चेहरे पे ना हमेशा शांति बनी रहती है। तो मीना ने उससे पूछा कि बहन, तुम ये बताओ कि इतनी परेशानियों में भी तुम शांत कैसे रह लेती हो। तो उसकी जो फ्रेंड थी, पड़ोसन थी, नेबर थी, उसने मुस्कुराकर बोला कि भगवान के नाम में ना बहुत शक्ति है। वो एटलीस्ट मन का बोझ तो हल्का कर ही देता है और हालात को भी बदल देता है। तुम भी नाम जप शुरू करो, देखना सब कुछ ठीक होगा। उस दिन मीना ने ना संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, रोजाना सुबह शाम हरे राम हरे कृष्ण का जाप किया करेगी। पहले तो मीना को लगा इससे क्या होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे उसने अपने आप को हल्का महसूस करना शुरू किया। उसका मन थोड़ा सा शांत हो गया, गुस्सा कम हो गया, और सबसे बड़ी बात, अब वो रोती कम थी, मुस्कुराती ज्यादा थी। वो पहले क्या करती थी, जब भी वो अकेली बैठती थी वो ना रोना शुरू कर देती थी कि मेरी लाइफ में हम मैं आपको कितनी बार बोलती हूँ, आप जैसा ज्यादा अपने आप को ट्रीट करवाएंगे ना, हम परेशान है, हम परेशान है, हम परेशान है, तो लाइफ से परेशानियां कभी भी जाने का नाम नहीं लेगी। उसके बच्चों ने भी नोटिस किया कि माँ पहले से अब ज्यादा खुश रहती है। फिर कुछ महीनों बाद एक दिन अमित अचानक खुद ही उठा और बोला, मीना, मुझे लगता है मैंने अब तक बहुत गलत किया, मैं ना काम ढूंढूंगा, मैं जानता हूँ तुम बहुत थक जाती हो। मीना को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका पति ऐसा कह रहा है। धीरे धीरे अमित ने एक दुकान पर काम करना शुरू कर दिया और वहां ईमानदारी से मेहनत करने लगा।
कुछ ही समय में जो मालिक था ना, उसने मेहनत देखी और उसे ना परमानेंट जॉब पे रख लिया था। जब वो पहले लगा था तो उसको बस कुछ टाइम के लिए रखा था कि हाँ ठीक है, तुम काम कर लो। आज हालत ये है कि घर का खर्च सिर्फ मीना पर नहीं बल्कि दोनों मिलकर बहुत अच्छे से चला रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से हो रही है। घर में पहले जैसा झगड़ा भी नहीं होता। मीना कहती है कि अगर उस दिन नाम जब शुरू ना किया होता ना, तो शायद उसका ना घर टूट ही चुका होता था, क्योंकि मन में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी आ चुकी थी ना अपने हस्बैंड को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने घर को लेकर, कि बस ऐसा लग रहा था कि बस मैं यहाँ से छोड़ छाड़ के सब कुछ भाग जाऊं। अब वो सबको यही सलाह देती है कि मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर भगवान जी का नाम जप करेंगे ना, तो हमारी परेशानियां हल तो हो ही जाएगी। इसलिए कभी भी ना हार मत मानो। अगर आप परेशानियों में फंसे होते हैं ना, तो हमेशा भगवान का नाम लो और उन पे ट्रस्ट बनाकर रखो। कई बार बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं। एक मेरे पास रिसेंट में क्वेश्चन भी आया। उन्होंने ये बोला कि मेरी लाइफ ना इतनी खराब है, मुझे ना जॉब नहीं मिल रही है, कहीं कोई काम नहीं बन रहा, कोई भी पैसों का साधन नहीं है। तो मुझे अब एक छोटी सी बात बताना। जब आप अगर पढ़े लिखे हो तो जॉब के लिए ट्राई करो। अगर जॉब नहीं भी मिल रही है, मैं आपको अपने ही एक पास की लेडी की स्टोरी छोटी सी बताती हूँ इसमें ऐड ऑन करके। जो उस लेडी के पास ना, जब उसने शुरू किया था ना टिफिन सर्विस, कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ 5-6 टिफिन बनाया करती थी। और आज के टाइम में ना वो पढ़ी लिखी लड़की टिफिन बना बना के उसने एक अपनी शॉप खोल ली है। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पैसों की प्रॉब्लम है और पैसा नहीं आ रहा है, फिलहाल के लिए आप कोई भी सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। लेकिन ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हमें जॉब नहीं मिल रही है, हमें काम नहीं मिल रहा। आप चाहे तो अपने सोर्सेस डेवलप कर सकते हैं और अगर चाहे तो नहीं डेवलप कर सकते। आपके ऊपर ये चॉइस है। लेकिन आप ये कहना छोड़ दीजिए कि हमें पैसा नहीं मिल रहा, हमें जॉब नहीं मिल रही, हम कुछ कर नहीं पा रहे। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा ही वीडियो था, एक और स्टोरी एक्सपीरियंस का, नाम जप से। और कई लोग पूछते हैं कि नाम जप को कैसा किया जाए, क्योंकि अलग अलग वीडियोस बनाने में टाइम लग जाता है कई बार। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको 2-4 चीजें बता देती हूँ। देखिए, नाम जप का कोई ऐसा रूटीन नहीं है। आप इवन मॉर्निंग में जब भी उठे आप तब से शुरू कर सकते हैं। आप किसी भी टाइम कर सकते हैं नाम जप। नाम जप, एक क्वेश्चन ये भी आया था कि हम हनुमान चालीसा करते हैं तो क्या ये नाम जप हो गया, क्या हमें नाम जप करना पड़ेगा? तो हनुमान चालीसा एक पाठ है, नाम जप एक आदत है। आप वो आदत अपनाते चले जाएंगे ना, तो आपको वो बनती चली जाएगी। आप हमेशा ही नाम जप करेंगे, आप वो छोड़ेंगे ही नहीं। आपके मन में जब आप कुछ भी कर रहे होंगे, आप अगर आपका माइंड कोई काम कर रहा है, फाइल पे काम कर रहे हो, ऑफिशियल काम कर रहे हो, बात तब अलग है। लेकिन आप जब फ्री हो, थोड़ा सा कुकिंग कर रहे हो, आप वॉकिंग कर रहे हो, आप गाड़ी साफ कर रहे हो, या कुछ भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, उस टाइम पे आप नाम जप इजिली कर सकते हैं। इसमें कोई आपको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब जैसे एक पर्सन है जो कि लेता है राम राम, राम राम, मन मन में राम राम, राम राम, तो यही है नाम जप। आप किसी भी ईश्वर का नाम लेना शुरू करिए और आप उसके मिराकल्स देखेंगे ना, तो आप खुद ताज्जुब मानेंगे कि सच में ऐसा भी हो सकता था। अभी तक तो हमने ये रूट लिया ही नहीं था, लेकिन जब आप ये रूट लेंगे ना, तो आपको इसके सच के बेनिफिट्स पता चलेंगे और आप अम्यूज हो जाओगे देखकर कि इतने सारे फायदे, हमने अभी तक शुरू क्यों क्यों नहीं किया था ये। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।